अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी, इंटरप्रेट, एक्सपीरियंस और लर्न फ्रॉम इट और मॉडिफाई बिहेवियर। तो इसमें चार कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसीव, कि जो भी आपने सुना है उसको कितने हद तक परसीव किया, और जो परसीव कर लिया उसके बाद आपने उसमें खुद आपको पहचान कितनी है उसकी, नोइंग आपको खुद पहचान कितनी है उसकी। उसके बाद जो आपने नॉलेज परसीव किया, आपकी अपनी रीजनिंग क्या उससे रिलेटेड, और उसके बाद आपको रिप्रोड्यूस उस नॉलेज को कर सकते हैं, आपको कितने हद तक उसे याद रहता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है इंटेलिजेंस की निशानी है। आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा आपका आईक्यू क्या है, मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज जो है वो देखें, हर इंसान की अपनी एज के लिहाज से एक मेंटल एज होती है। कि एक बच्चा है जो सपोज करें 5 साल है, उसकी मेंटल ग्रोथ और होती है, उसका आपके पास नॉलेज, सेंस ऑफ परसेप्शन और होती है, और जो आपके पास यंग एडल्टहुड है उसमें और होती है, और ओल्ड एज में और होती है। तो उसकी अपनी एज के लिहाज से उसकी मेंटल एज कितनी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आईक्यू आ जाता है। उसके अलावा जो हम इंटेलिजेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वाइस टेस्ट। इसमें आपके पास 11 छोटे छोटे सब टेस्ट होते हैं। जो ए होता है, सपोज करें ए वर्बल टेस्ट और दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट 6 होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट 5 होते हैं। तो इसके लिए निमोनिक आप अपना भी बना सकते हैं, वैसे मैंने बनाया हुआ आई कैस डीवीडी। आई कैन डीवीडी बोलें, आई कैस डीवीडी बोलें। तो आप याद रखिएगा, आई से इंटेलिजेंस, सी से कॉम्प्रीहेंशन, ए से अर्थमेटिक, एस से सिमिलैरिटीज, डी से डिजिटल स्पैन और वी से वोकैबुलरी। ये लास्ट डी को छोड़ दें। आई कैस डीवीडी, इंटेलिजेंस, कॉम्प्रीहेंशन, अर्थमेटिक्स, सिमिलैरिटीज, डिजिट स्पैन और वोकैबुलरी। इन्फॉर्मेशन से मुराद दिया कि एक पर्सन है उसके पास जनरल इन्फॉर्मेशन कितनी है, तो वो भी उसका आईक्यू की निशानी है। कॉम्प्रीहेंशन का यह है कि उसकी अपनी सोशल जजमेंट क्या है, कि जब भी वो आपके पास सोशल इवेंट्स देखता है तो उसकी खुद की जजमेंट क्या होती है। अर्थमेटिक्स ये है कि उसकी बेसिक मैथ कैसी है, उसके कैलकुलेशन वगैरह वो कितने हद तक ठीक कर सकता है। सिमिलैरिटीज ये है कि जब भी उसको दो चीज़ें दी जाए उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस का कंपैरिजन कर सकता है कि नहीं कर सकता। डिजिट स्पैन ये है कि उसे 2 से लेकर 9 डिजिट्स याद करवा दिए जाते हैं और वो उन्हें कितने फास्टली रिकॉल कर सकता है, फॉरवर्ड भी कितनी जल्दी बोल सकता है और बैकवर्ड भी कितनी जल्दी बोल सकता है। तो ये इसका बेसिकली मेमोरी टेस्ट है। और लास्ट में वोकैबुलरी है कि 35 वोकैबुलरी वर्ड्स उससे सुने जाते हैं विद द मीनिंग्स विद द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। पहले आसान वर्ड, फिर करते करते मुश्किल वर्ड। जितने ज़्यादा आपके वर्ड सुना सकेगा पर्सन उतना ज़्यादा उसका आईक्यू होगा। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए निमोनिक का पी पॉड बी, पॉड होता है ना, तो पॉड बी बोल लें या पी पॉड बी बोल लें। तो याद रखिएगा पॉड बी, डबल पी ओ डी बी। ये पी से पिक्चर कंप्लीशन पहला वर्ड आ गया। पिक्चर कंप्लीशन आप ये देख लें कि सपोज करें ये पिक्चर दी हुई है, अब इसको कंप्लीट करना है, इसको अरेंज करना है। तो ये हमारे पास पहला टेस्ट हो गया कि कौन कितनी जल्दी इस पिक्चर को अरेंज कर सकता है, उसके हाई आईक्यू है। दूसरा पी है हमारा पिक्चर अरेंजमेंट। वहाँ पे पिक्चर सिर्फ कंप्लीट करनी थी, यहाँ पे अब पिक्चर्स को अरेंज करना है सीरीज वाइज। अब देखें ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, अभी खुद देखें। ये आपके पास सपोज करें थीफ है, ये आपके पास ये समझ लो थीफ है और ये आप पर्सन पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया इस थीफ को जो उसे डरा रहा था। फिर जज के सामने आया और उसके बाद में उसे जेल भेज दिया गया। तो देखिए इवेंट्स अगर अरेंज करना हो तो नंबर 1 पे ये होगा कि जहाँ ये डरा रहा था, फिर इस बात पे नंबर 2 पे इस पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया, फिर यहाँ पे ये कोर्ट में गया और फाइनली पुलिस स्टेशन में बंद है। तो ये इवेंट्स को अरेंज करना, जितनी जल्दी पिक्चर्स को समझ के अरेंज कर सकेंगे उतना हाई आईक्यू होगा। तीसरा है ऑब्जेक्ट असेंबली, पी पॉड से अगला है ओ, ऑब्जेक्ट असेंबली। क्या आपको मुख्तलिफ जैसे कार्ड गेम भी होते हैं ना, छोटे छोटे हिस्से की होते हैं, उसको अरेंज करके एक तस्वीर बनानी होती है, इसमें ऑब्जेक्ट असेंबली होता है। फिर आता है डिजिट सिंबल। डिजिट सिंबल में आपके पास सिंपल ये है कि आपको डिजिट्स को पिक्चर से मिलाना होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर डिजिट्स हैं, उनके साथ की पिक्चर्स हैं। अब यहाँ पे टेस्ट में आपको उन पिक्चर्स के साथ, डिजिट्स के साथ पिक्चर्स को बनाना है, मिलाना है। और बी से हमारे पास लास्ट है ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक डिज़ाइन में ये है कि आपको बहुत सारे ब्लॉक्स जैसे ये दिखाया गया डायग्राम में दिए होंगे और साथ पिक्चर होगी। तो आपने पिक्चर को देखते हुए या फिर कोई भी डिज़ाइन को देखते हुए ब्लॉक्स को वैसे ही डिज़ाइन करना है, अरेंज करना है। तो जितनी जल्दी अरेंज कर लेंगे उतना आई क्यू होगा। तो पी पॉड बी क्या है हमारे पास, पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट असेंबली, डिजिट सिंबल और लास्ट में ब्लॉक डिज़ाइन। तो ये जो 11 सब टेस्ट हैं इनकी वजह से आप आईक्यू को चेक कर सकते हैं, या फिर ये टेस्ट है वाइस टेस्ट बोलते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इंटरनेट पे भी अपना आईक्यू चेक करने के लिए छोटे से ये टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका आईक्यू क्या है। थैंक यू सो मच।